तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अष्टपाश का चर्चा हो रहा था। हम लोग देखे हैं अष्टपाश के भीतर 7 प्रकार का पाश का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पहले जो 3 था कुल शील वित्त अर्थात धन अर्थ, इनका भी जी अहंकार है, हमारा वंशगत मर्यादा, हमारा चारित्रिक वैशिष्ट्य, हमारे अर्थ प्रतिपत्ति, ये भी सब पास है। और इसके आगे संशय एवं निंदा, ये भी हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं। और उसके आगे है भय घृणा, इसका भी चर्चा हम लोग किए हैं। और आखिर में जो है वो लज्जा। लज्जा आखिर का बंधन है। गोपियों का सर्व प्रकार का पाश बंधन हो चुका था, एकमात्र नारी होने हेतु उन लोग लज्जा छोड़ने में असमर्थ रहा, जबकि वो भी एक पाश है। श्री कृष्ण उनको मुक्त करने चाहा। मैं पहले ही कहा था, पाशबद्ध जीव पाश मुक्त शिव। जब तक हम अष्टप्रकार का पाश से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हमारा जीवन आध्यात्मिकता के परिपूर्णता नहीं आएगा। इट इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि सर्व प्रकार का पाश से हमें मुक्त होना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोपियों का अत्यंत प्यार करते थे, उन लोग भी श्री कृष्ण को अत्यंत प्यार करते थे। लेकिन ठाकुर ने देखा इनका एक शेष बंधन अभी रह गया, वह है लज्जा। नारियों का स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होता है वो लज्जा ही नारी का भूषण है। तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो लज्जाशील था, उसके अनुसार ही भगवान के साथ उन्होंने मिले थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने गोपियाँ स्नान करने के लिए गए, तो वस्त्र तीर में रख के नदी में प्रस्थान किया। उस समय श्री कृष्ण कांच से आकर उनका सारे वस्त्र अपहरण करके पेड़ के ऊपर रख दिया और पेड़ के ऊपर बैठ के वो मजाक देख रहे हैं। जब गोपियाँ देखा कि उनके तीर में कोई वस्त्र है नहीं, तो बड़ा भावना में पड़ गया। वो कैसे जल छोड़ के ऊपर में आए, कोई तो वस्त्र नहीं है, तो नग्न होकर कैसे वो सामने आ सकते हैं। इसलिए उन लोग देखा कि श्री कृष्ण ही इसको अपहरण करके वो पेड़ के ऊपर रख दिया। तो उन्होंने पानी से ही उनको कातर प्रार्थना किया कि आप कृपया हमें वो वस्त्र वापस कर दीजिए, ताकि हम अपना लज्जा निवारण कर सके। लेकिन श्री कृष्ण ने वो किया नहीं। उनका कहना था, अगर ईश्वर को पाने चाहते हो, आखिर ये बंधन भी छोड़ना पड़ेगा, वह है लज्जा। ये हमें भली बात ये समझना पड़ेगा
लज्जा किसके लिए होता है? हम अपने को एक शरीर समझते हैं, तो शरीर को रक्षणावेक्षण के लिए, शरीर का आवरण के लिए हम लोग वस्त्र परिधान करते हैं। अगर हम वस्त्र ना पहने तो अगर नग्न होकर हम सामने आए तब वहाँ पर हमें लज्जा होता है, होना स्वाभाविक है। अगर हम विश्लेषण करें कि हम क्या शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, हमारा असलियत क्या है, तब हमें उत्तर मिलेगा मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर हमारा एक बाहर का आवरण है। मैं इस शरीर के भीतर रहने वाले शरीरी हूँ, देह के भीतर रहने वाले देही हूँ। हमारे शरीर के भीतर जो विराजमान है वो लिंगहीन है। आत्मा हैज़ नो सेक्स। ये जो हमारा लिंग का जो चिंतन आवरण वह हमारे ऊपर आरोपित है। जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा, जिसका कोई लिंग नहीं है, चैतन्य मात्रम, वो अगर अपने को पुरुष या नारी समझें, ये उनका अज्ञानता है। तो ये जो अज्ञानता प्रसूत जो लज्जा, ये वर्जनीय है, अज्ञानता वर्जनीय है। एवं प्रभु के सामने कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। लज्जाहीनता मतलब नहीं है कि हम सबके सामने नांगा होकर घूमते रहें। देखिए, ये गोपियों का जो वस्त्र हरण किया श्री कृष्ण, उनके ये सबक सिखाने के लिए कि तुम लोग कोई स्त्री लोग नहीं हो, पुरुष नहीं हो, तुम लोग शुद्ध आत्मा हो। और उन लोग का भी वैसी चिंतन हुआ था। उन्होंने बताया श्री कृष्ण को, न खलु गोपिका नंदन भगवान, आप सिर्फ गोपिका नंदन नहीं हो, आप अखिल भुवन को आत्मद्रिक हो। आप कोई सामान्य एक बालक नहीं हो। उनका भी ये चिंतन था। तो अभी जो उनका जो लज्जा का जो आवरण था, वो अगर वो हट गया तो भगवान के साथ वो एकात्मा हो सका। अभी लक्षणीय है कि भगवान अपने सामने से उनको वस्त्र हरण कर लिया, लेकिन ये नहीं चाहा कि सब समय वो वस्त्रहीन होके चले, क्योंकि जब कौरव को सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, चीरहरण हुआ था, तो भगवान क्या किया, उनको वस्त्र देते रहा, ताकि कभी वो वस्त्रहरण वो संभव नहीं हुआ। उनका लज्जा रक्षा किया। भगवान ने द्रौपदी का लज्जा रक्षा किया, उन्हें उनकी सामाजिक दृष्टि से बचाने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए उनका लज्जा उन्होंने प्रोटेक्शन किया है, रक्षा किया है। जबकि गोपियों का उन्होंने लज्जा हरण कर लिया ताकि वो जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर सके। ईश्वर प्राप्ति के लिए हम लज्जा जलांजलि दे सकते हैं, नचेत नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट। वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज टू गिव अप आवर दैट शेम फॉर एनीथिंग एल्स। लज्जा हमारे भूषण है, लज्जा तो होना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए लज्जा कोई बाधक होना नहीं चाहिए। भगवान के लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं भगवान को अपनाने के लिए। तो भगवान को अपनाने के लिए जब हम लज्जा छोड़ देते हैं, तभी हमारा मन जो पाश मुक्त हो जाते हैं। लज्जा हमारा शेष पाश है,
तो शेष पाश से मुक्त होने के लिए हमें भगवान के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारे भीतर जो लज्जा का मनोभाव है, द आइडिया ऑफ सेक्स है, उसका हम अतिक्रम कर सकें। वी हैव टू ट्रांसेंड आवर बॉडी कॉन्शियसनेस, देहात्म बोध। हम जब शरीर के बारे में हम सोचते हैं तो स्वभावतः शरीर के लिंग से हम अपना लिंग समझते हैं। यार पुरुष है तो मैं पुरुष हूँ, नारी है तो नारी हूँ। लेकिन असल में क्या है, ना हम पुरुष है ना ही नारी है। हमारे भीतर जो आत्मन है, जो कि भगवान से अभिन्न है, वही हमारा स्वरूप है। अगर हम सिर्फ आत्मा हैं तो शरीर का जो आवरण है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हम निर्भय होके हम जो लज्जा छोड़ सकते हैं। हम तो वो शरीर नहीं हो, शरीर के भीतर रहने वाले शरीर ही हो। जब इस दृष्टिभंगी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हमारा जीवन अध्यात्मा जो विचार है, वो विचार से परिपूरित हो जाएगा एवं हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। जो लज्जा जो है वो हमारा आखिर प्रतिबंधक है, क्योंकि जो श्री माँ शारदा देवी का जीवन में हम देखते हैं वो परम लज्जाशीला थी। श्री माँ शारदा देवी परम लज्जाशीला थी। तो वो सबके सामने वो घूंघट डाल के जाते थे, विशेषतः पुरुषों के सामने, भक्तों के सामने। अभी जब श्री ठाकुर के सामने भी घूंघट लगाते थे। अभी जब उनको जो फलारणी काली पूजा के दिन उनका ठाकुर के कमरे में जब पूजा हुआ तो ठाकुर उनको बुला लिया, पूजक के आसन में बैठ गया और जो जहाँ पर जिसको पूजा किया जाएगा उस आसन में माँ शारदा को बैठा दिया, पीढ़ी में आलिंगन करके बैठा दिया एवं उसके बाद अनुष्ठानिक उनका पूजा किया। पूजा के दौरान वो श्री माँ शारदा देवी को नव वस्त्र परिधान कराया। और श्री माँ शारदा देवी वो तो लज्जा का प्रतिमूर्ति थे। जब पूजा हो गया तब गोलाब माँ, जोगिन माँ इत्यादि उनको पूछा कि क्या हुआ था। वहाँ पर जाके तो माँ ने सब बताया। हम तो चुपचाप बैठे थे, हमारा बातचीत करने का कोई समर्थ नहीं था। तो आप आए, श्री राम कृष्ण हमको बैठा कर मंत्र उच्चारण किया और हमारे ऊपर पानी छिड़का कर हमारा वस्त्र परिवर्तन कर दिया, करके हमको देवी के आसन में बैठा कर मंत्र उच्चारण करते हुए हमारे भीतर देवी जी का जागरण करवाया। तो इन लोग प्रश्न किया कि आपका तो इतना लज्जा है, आप तो एक मुहूर्त भी जो लज्जा बिना रह नहीं पाते हो, तो अभी आपको एक पुरुष जो भी हो आपको वस्त्र परिवर्तन कर दिया, आपको शर्म नहीं लगा? आप कैसे अलाउ किया? वैलिड क्वेश्चन है। माँ शारदा जो लज्जा का प्रतिमूर्ति है, तो लेकिन वो उनका जो फलारणी काली पूजा के दिन वो तो ठाकुर को अलाउ किया वस्त्र परिवर्तन करने के लिए। कैसे हुआ? माँ ने जो उत्तर दिया वो मार्मिक है। उन्होंने कहा उस समय में मैं भावस्थ हो गए, मैं सब देख रहे थे लेकिन हमारा कुछ करने का सामर्थ्य नहीं था। हम एकदम स्टन होकर सब कुछ देख रहे थे। एक अति उच्च मार्ग में हमारा मन प्रतिष्ठित हो गया। अर्थात ये जो शरीर का जो लेवल है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर का जो चेतन है, उससे अनेक ऊर्ध्व में चले गए। अनेक ऊर्ध्व में जाके वो अपना स्वरूप पर प्रतिष्ठित थे। वहाँ पर ना कोई पुरुष है ना कोई नारी है, वहाँ अपना स्वरूप पर माँ प्रतिष्ठित थे और वो स्वरूप में बैठते हुए ठाकुर का पूजा ग्रहण किया। यही हुआ था। तो उस समय में और उनका जीवन में लज्जा का कोई अवस्थान नहीं रहा।
तो जब हमारा मन ईश्वर के में तल्लीन हो जाता है तब वहाँ पर कोई लज्जा का प्रवेश नहीं होता है। लज्जा को अतिक्रम करके ही हम ईश्वर को हम अपना सकते हैं। यही बात श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए सारे जो हमारे जो बंधन है, जो हमारे, ये सब को अतिक्रम करना पड़ेगा। जो जी अष्ट जी हमारे जो ये सारे बंधन जब तक हम अतिक्रम नहीं कर सकते हैं तब तक हम भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ हो गए। तो ये जो हमारे, जब हम ये लज्जा भी छोड़ के भगवान के पास जा सकेंगे तब हमारा जो पाश, अष्टप्रहर का पाश से हम मुक्त हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रतिबंधकता नहीं रहेगा। एक एक करके सब से मुक्त होकर हम मन को जो निष्पाप करके भगवान को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। तो अर्थात आखिर जो हमारा पाश है, आखिर जो बंधन है, जो लज्जा है, वो भी हमें छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम कैसे करें, इसका थोड़ा बहुत चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है। संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी। स्वामी इष्ट कृपानंद जी के नेतृत्व में काली कीर्तन प्रस्तुत होगा। लिपि भी आपको दिया जाएगा। आज पावन अवसर पर आप लोग सब मिलकर काली कीर्तन करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।